Hey everyone, welcome back to Code Alpha. My name is Swati and today is the 10th lecture of Python programming series. तो चलो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है एंड पढ़ेंगे उसके कितने टाइप्स होते हैं और जुपिटर नोटबुक पे रन करके देखेंगे जितने भी इसके टाइप्स होते हैं उसको रन करके वहां देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो सिंपल बोलूं तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें पाइथन से डिसीजन लेना होता है। जैसे हम लेते हैं, जैसे अगर बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे, ये हम खुद से डिसीजन लेते हैं ना। जैसे अगर मार्क्स आपके 40 से ज़्यादा है, तो ही आप पास होगे एंड अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है और आपको ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो वो ट्रांज़ैक्शन आपको फ़ेल हो जाएगा ना, प क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस है नहीं, तो वो एक कंडीशन हो गया, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही पाइथन भी कंडीशन के बेस पे डिसीजन लेता है। जैसे पाइथन मैं यहाँ पे लिखा है पाइ एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन अ कंडीशन। पाइथन डिसीजन कैसे लेता है? पाइथन सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। जैसे आप यहाँ पे लिखा है पाइथन चेक अ कंडीशन, ओके? अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। सिंपल बोलो तो कोड कंडीशन ट्रू होगी तो काम होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो काम को स्किप कर जाएगा। एंड व्हाई कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंपॉर्टेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पाइथन के लिए? तो कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। लाइक अगर कंडीशन नहीं होती, हर कोड लाइन बिना सोचे एग्जीक्यूट हो जाती है। प्रोग्राम इंटेलिजेंट नहीं होता, इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन का ब्रेन होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मैं इज इक्वल टू मैंने 26 लिया है एंड बी इज इक्वल टू 108 लिया है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड मैंने सेमीकोलन लगाया एंड मैंने प्रिंट किया है प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है? तो अब इस एग्जांपल को समझो, मैंने ए इज इक्वल टू 26 एंड बी इज इक्वल टू 108। अब पाइथन ये चेक करेगा क्या बी ग्रेटर देन ए है, क्या 108 ग्रेटर ग्रेटर देन 26 है। अगर हाँ तो ये ट्रू ट्रू रिटर्न कर जाएगा। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई पाइथन इफ के अंदर वाला कोड रन करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है इफ के अंदर कौन सा कोड है, इफ के अंदर आपका जो इंडेंटेड कोड होता है, लाइक यहाँ पे एक आप देख रहे हो इंडेंटेशन आ रहा है। इंडेंटेशन क्या हो रहा है, ये आपका सिंटेक्स ही होता है। इंडेंटेशन में आप थोड़ी सी मिस्टेक करोगे आपका एरर आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है? तो जो इंडेंटेशन में होता है वो आपका इफ के अंदर वाला कोड होता है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, अब बी इज जो ग्रेटर देन है ये है आपके इफ के अंदर वाला कोड। अब अगर कंडीशन फॉल्स हुई, लाइक मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 200 एंड b इज इक्वल टू 108, तो अब चेक होगा तो 108 इज ग्रेटर देन है, ये फॉल्स होगा ना, क्योंकि 108 तो 200 से ग्रेटर है नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसमें हम आपको इंडेंटेशन के बारे में बताया ना, तो इंडेंटेशन का मतलब होता है कि लाइन के बिगिनिंग में स्पेस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने किया है स्पेस दे रखा ना, तो लाइन के बिगिनिंग में स्पेस। इंडेंटेशन बताता है कौन सा कोड इफ के अंदर है, कौन सा कोड इफ के बाहर है। अब ये देखो ये इफ के अंदर है क्योंकि ये देखो इंडेंटेड स्पेस के अंदर आ गया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब हमारा टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के 5 टाइप्स होते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो पहला जो हमारा होता है इफ स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। यही हमारा इस पूरे जितने कंडीशन आगे बन रहा है ना, इसका ये बेसिक है। अगर आप इफ नहीं समझोगे तो आपको आगे के जितने भी कंडीशन है वो नहीं समझ आएंगे। नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, देन है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ये हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है, अभी मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड जो हमारा लास्ट है वो है कंडीशनल एक्सप्रेशन। इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के इतने टाइप्स होते हैं। देखते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंडीशन एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है? तो यहाँ पे पहले समझेंगे इफ स्टेटमेंट का काम क्या होता है। तो ये कंडीशन को टेस्ट करना होता है और सिर्फ कोड तब एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है आपका, इफ कंडीशन कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तभी कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन सही है काम करो, अगर कंडीशन गलत है तो काम मत करो। जैसे अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप वोट कर सकते हो, अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आप जैसे मैंने बैलेंस का बताया था, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो स्किप कर जाएगा। तो यही हमारा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है? इस सिंटेक्स को ध्यान से देखो, इफ के बाद कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद हम कोलन लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन इंडेंटेशन स्पेस देना कंपलसरी है। अगर हम स्पेस नहीं, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन अगर आप गलती से बैक स्पेस कर देते हो तो ये एरर आ जाएगा, और एरर आएगा तो फिर आपको कोड में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इंडेंटेशन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो इसको ध्यान से करना। वो ये जो कोड लिखते हैं ना, ये इफ के अंदर होता है। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स, ठीक है? अब हम इसको एक एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एज इज इक्वल टू 26 इफ
एज इज ग्रेटर देन 19 प्रिंट यू आर एन एडल्ट। लाइक मतलब एज की वैल्यू 26 है। ओके, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया, इफ एज इज ग्रेटर देन 19, पाइथन चेक करेगा क्या एज 19 से ज्यादा है, 26 इज ग्रेटर देन 19। अगर ये चेक करेगा, अगर ये यस है देन ये ट्रू रिटर्न कर जाएगा। कंडीशन ट्रू हुई इसलिए पाइथन इसको प्रिंट कर देगा यू आर एन एडल्ट। ठीक है, और कंडीशन फॉल्स हुई तब, अगर मान लो मैंने एक वैल्यू ली एज इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ले लिया 15 इज ग्रेटर देन 19, तो ये तो गलत हो गया ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी प्रिंट जो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। चलो हम इसको जुपिटर नोटबुक पे रन करके देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, इसको मैंने मार्क डाउन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको इससे समझ आएगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे अब कौन सा पढ़ रहे हैं, इफ स्टेटमेंट। ओके, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। ओके, अब हम जैसे मैंने लिया a इज इक्वल टू 26 एंड b इज इक्वल टू मैंने लिया 108। ओके, अब हम कंडीशन देंगे इफ b इज ग्रेटर देन a, सेमी कॉलन लगा। ठीक है, अब आप इंटर करोगे, ये ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ गया, ऑटोमेटिकली ये स्पेस आपको दिख गया। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा भी एरर करते हो आपका पूरा कोड एरर आ जाएगा, और वो समझने में, अगर आप कोड लिख देते हो बाद में समझने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझसे भी बहुत ही हुई है ये वाली गलती तो मुझसे भी बहुत ही हुई है। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट अगर v की वैल्यू a से ज्यादा है देन यू आर एन एडल्ट। ओके, आप एक एडल्ट हो। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, ये देखो ये आपका प्रिंट हो गया। अगर चलो ठीक है, ये आपका प्रिंट हो गया क्योंकि ये ट्रू था। अगर ये फॉल्स हुई तो क्या ये प्रिंट करेगा? चलो देखते हैं, क्या कोड एग्जीक्यूट होगी? नहीं हो, देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 115। ओके, अब देखो आप, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। यही तो आपका इफ स्टेटमेंट बोलता है, अगर ट्रू हुई तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ट्रू हुई तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुई तो वो स्किप कर जाएगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसको आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, ये रूल होता है, इसको हम कुछ भी अपडेट इसमें नहीं कर सकते, ये पाइथन का सिंटेक्स है। ठीक है, तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। अब हम चलिए देखा कि इफ स्टेटमेंट सिर्फ तब कोड चलाता है जब कंडीशन ट्रू हो। ओके, लेकिन सवाल ये, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा? इस प्रॉब्लम को हमारा इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट सॉल्व करता है। ठीक है, इफ एल्स का यूज तब होता है जब हम पाइथन के दोनों सिचुएशन को हैंडल करानी होती है, लाइक ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। लाइक यहाँ पे मैंने सिंटेक्स भी लिखा है, चलो समझते हैं। एक एक एग्जांपल पहले मैं बता देती हूँ आपको। लाइक अगर बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला लोगे, नहीं तो एल्स, नहीं तो आप सन ग्लासेस लगा के जाओगे ना। एंड अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर आपका एग्जाम है तो आप पढ़ोगे, अदरवाइज आप सेलिब्रेट करोगे। तो ये था इफ एल्स कंडीशन। हर डिसीजन में टू आउटकम्स होते हैं, वही इफ एल्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंटेक्स है इफ कंडीशन कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, एल्स कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर जो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं है, तो ये एल्स वाली कंडीशन चलाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। और इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद कोलन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बात आप ध्यान रखना। और इफ और एल्स दोनों के अंदर इंडेंटेशन कंपलसरी होता है। लाइक आप यहाँ भी देख रहे हो, आपको ये स्पेस इतना दिख रहा है। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, आपको यहाँ भी स्पेस दिख रहा है, आपको यहाँ भी, यानी इफ एंड एल्स दोनों के अंदर इंडेंटेशन होता है, एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं होती है। अब जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया टेम्परेचर इज इक्वल टू 30, इफ टेम्परेचर मोर देन 25, अगर टेम्परेचर 25 से ज्यादा है तो वो हमारा हॉट डे होगा। सॉरी, मैंने शायद उल्टा लिख दिया, पर चलो कोई बात नहीं। अगर टेम्परेचर 25 से ज्यादा होगा देन हॉट डे होगा, एल्स कूल डे होगा। सॉरी, सही लिखा है, शायद मैं कंफ्यूज, सही है। ठीक है, अगर टेम्परेचर 25 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो आपका हॉट डे होगा। यानी कि अगर मैंने 30 लिया है, जैसे यहाँ पे मैंने, तो ये ट्रू हो गया, हॉट डे प्रिंट होगा। अदरवाइज एल्स, एल्स मतलब अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी, और यहाँ पे आ जाएगा इट इज अ कूल डे। ठीक है, जैसे मैंने ली टेम्परेचर की वैल्यू 30 ली है। ठीक है, अब 30 इज ग्रेटर देन 25, 30 की वैल्यू 25 से ज्यादा है, यानी कि ये ट्रू है, यानी कि हमारा कोड रन कर जाएगा। ठीक है, अब चलो हम इसको जुपिटर नोटबुक पे रन करके देखेंगे, वहां पे आपको ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। एक बार मैं आपको इसका भी फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ, आप इसका फ्लो चार्ट देख लो। जैसे यहाँ पे आप कंडीशन देते हो, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाली स्टेटमेंट चलेगी, अदर अदर एल्स, एल्स कंडीशन फॉल्स हुई तो आपकी एल्स वाली कंडीशन चलेगी, अदरवाइज अदरवाइज आपकी ट्रू वाली कंडीशन चलेगी। तो होप समझ आ गया होगा कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स हुई तो आपकी एल्स वाली कंडीशन कंडीशन चलेगी, सिंपल सी। चलो इसको हम जुपिटर नोटबुक पे रन करके देखते हैं। सॉरी, कमेंट दे देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया। ओके, अब जाए, और मैं आपको एक बता दूं, या तो इफ की कंडीशन चलेगी या तो एल्स की कंडीशन चलेगी, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन चलेगी, या तो ट्रू वाली चलेगी या तो फॉल्स वाली चलेगी। ठीक है, ये मैं सोचना कि दोनों तो नहीं चल सकती, केवल इफ एल्स में से केवल एक ही चलेगी। ठीक है, अब मैं चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। लाइक मैंने लिया एज इज इक्वल टू इंट इनपुट
इंटर योर एज, ओके, ये मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। अब मैं यहाँ पे देती हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 19, ओके। यहाँ पे मैंने सेमी कोलन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कंडीशन दे रहे हो तो सेमी कोलन जरूर लगाओ। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट यू आर एन एडल्ट, ओके, एल्स। अब यहाँ पे एक बार बैक स्पेस, सॉरी, यहाँ पे आप ये दोगे ना, यहाँ पे जैसे ही आप सेमीकोलन लगाओगे ये इफ के नीचे आ जाएगा, यानी कि ये इफ एल्स के साथ चल रहा है। अब मैंने इंटर किया तो देखो ये एल्स, यानी कि ये स्पेस के साथ आ रहा है ना, यानी कि ये एल्स के अंदर है। ये बताता है इंडेंटेशन आपका। यहाँ पे आपका प्रिंट होगा यू आर नॉट एन एडल्ट, ओके, यू आर नॉट एन एडल्ट। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है पहले। अब मैंने अपना एज दिया 22, ओके, इंटर करते यू आर एन एडल्ट, यानी कि मेरी एज जो है वो 19 से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे मैं देती हूँ, इसको इसको ऐसे रहने देते हैं पहले, ओके, यानी कि आप एक एडल्ट हो। अब मैं यहाँ पे देती हूँ 19 से कम, मैंने दिया 12। ये देखो यू आर नॉट एन एडल्ट, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है ना, यहाँ पे एज की वैल्यू मैंने कितनी ली 22 ली, जो कि 19 से ज्यादा है, तो ये ट्रू वाली यानी कि इफ वाली कंडीशन चल गई। यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ 12 लिया, ये 12 19 से ज्यादा है नहीं है ना, यानी कि फॉल्स है, तो ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी। अगर ट्रू हुई तो इफ कंडीशन चलेगी, एल्स हुई, सॉरी फॉल्स हुई तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। सिंपल है, इतना ध्यान रखना, बाकी आपको एकदम अच्छे से मुझे लग रहा है आ गया। और ये जो होता है इफ एल्स, ये जो होते हैं ये रिजर्व्ड कीज होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना आप, ओके। ये इफ एलिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ और एल्स देखा, ठीक है, लेकिन रियल प्रोग्राम में सिर्फ दो कंडीशन नहीं होती, अक्सर मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है ना। तो मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम पाइथन में इफ एलिफ एल्स पढ़ते हैं, ठीक है। द इफ एलिफ स्टेटमेंट अलाउज अस टू चेक मल्टीपल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन व्हिच कंडीशन इज ट्रू। मतलब हम इसमें मल्टीपल कंडीशन देते हैं एंड देन चेक करते हैं, जो कोड हमारा ट्रू होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन व्हिच कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, कंडीशन को चेक करता है कौन सा कंडीशन ट्रू है, देन उसके बेसिस पे वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इफ एलिफ एल्स एक से ज्यादा कंडीशन चेक करता है, और जिस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है सिर्फ उसी का कोड एग्जीक्यूट होता है। लाइक आप मल्टीपल कंडीशन दे रहे हो ना, तो जिसका बस केवल ट्रू होगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन नहीं तो ये चेक करो, अगर वो नहीं तो ये चेक करो, अगर ये नहीं तो ये चेक करो, और बाद में अगर कोई नहीं तो एल्स वाली कंडीशन चल जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिया, अगर आपका 90 प्लस आता है तो आपको ग्रेड ए में आ जाओगे, 60 से 89 आता है तो आप ग्रेड बी में आ जाओगे, 60 से कम आ रहा है तो आप ग्रेड सी में आ जाओगे। यहाँ सिर्फ एफ एल्स काफी नहीं है, यहाँ मल्टीपल कंडीशन तक रहना है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो ऐसे ही ये हमारा इफ एलिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ऐसे ही वर्क करता है। जैसे यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा है, इफ कंडीशन 1, ये कंडीशन 1 है, कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। अगर हमारा कंडीशन 1 ट्रू है तो ये हमारा रन करेगा। इफ एलिफ कंडीशन 2, कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 2 इज ट्रू। अगर कंडीशन 2 ट्रू है, 2 जो हमारा ट्रू है तो हमारा जो ये है एलिफ वाली कंडीशन ये रन एग्जीक्यूट करेगी। एल्स हम यहाँ पे और भी कंडीशन दे सकते हैं, मल्टीपल एलिफ एलिफ करके मल्टीपल दे सकते हैं, एंड देन हमारा एल्स, कोड टू एग्जीक्यूट इफ नन ऑफ द, अगर हमारे ऊपर के एक भी जो कंडीशन है, एक भी ट्रू नहीं है, तो हमारा जो एल्स वाला होगा वो कोड रन एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। इफ हमेशा सबसे ऊपर होता है, एलिफ का या एलिफ एलिफ एक या ज्यादा हो सकते हैं, एल्स ऑप्शनल होता है, एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। इंडेंटेशन सभी ब्लॉक्स में सेम होते हैं, तो आप इंडेंटेशन ध्यान रखना, ओके। चलो हम अब इसको जुपिटर नोटबुक पे देख के समझते हैं, ओके। कमेंट दे रही हूँ, हमारा जैसे ये मेरा हमारा कौन सा था, सेकंड था, ओके। अब हम यहाँ पे थर्ड थर्ड दे रही हूँ, कौन सा, इफ एलिफ, वेट अ मिनट, कमेंट दे दूं, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ओके, ये मैंने दे दिया कमेंट, ओके। अब हम इसको इसको ये भी बोल सकते हैं मल्टीपल कंडीशन के लिए हम इसको चेक करते हैं। चलो अब जैसे मैंने मार्क्स इज इक्वल टू दिया, मार्क्स इज इक्वल टू, जैसे मैं यूजर से इनपुट ले लेती हूँ पहले, ओके, इनपुट इंटर योर मार्क्स, ओके। जैसे मैंने ना मार्क्स जो है मैं 100 के अंदर ही लूंगी, ओके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया कंडीशन इफ मार्क्स, मैंने यहाँ पे कंडीशन दे रही हूँ, सेमीकोलन लगाया, इंटर इंटर प्रेस किया, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट ग्रेड, आपका यहाँ पे ए है, ओके, आप ग्रेड ए में आओगे, ओके। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन देती हूँ एलिफ का,
ओके, यहाँ पे एक बार आप बैक स्पेस कर दो कि इफ एलिफ के एलिफ जो हमारा है इफ के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया प्रिंट। ओके, अब ये आपका कौन से ग्रेड में आ रहा है, ये आपका ग्रेड बी में आ रहा है। ओके, फिर मैंने एक कंडीशन और दे दी थी, चलो मान लिया मैं एक कंडीशन और दे देती हूँ। ओके, यहाँ पे एक बार आप बैक स्पेस दे देना। देन मैंने प्रिंट किया ग्रेड ग्रेड सी। ओके, एल्स, अब मैं एल्स की कंडीशन देती हूँ। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं चली, एक भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई, तो जो हमारा एल्स वाला कंडीशन है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट ग्रेड डी। ओके, चलो रन करके देखते हैं। एरर आ रहा है, ग्रेड ए में क्या एरर आ रहा है भाई? इनवैलिड सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स। ओके वेट अ मिनट, इसको एक ही में ले लेते हैं। ग्रेड ए, ग्रेड बी, कोई बात नहीं, इस ऐसे ले सकते हैं। ग्रेड सी, ग्रेड डी। ओके, अरे यार अब क्यों एरर आ रहा है भाई? एलिफ पे इनवैलिड सिंटेक्स। एलिफ इंडेंटेशन का एरर है, कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ गलत आ रहा है? मैंने शायद कंडीशन नहीं दिया है ना? हाँ, मैंने कंडीशन नहीं दिया है, देख लो, गलती हुई ना। मैंने कंडीशन तो दिया ही नहीं, मैंने बोल दिया इफ मार्क्स। ये ध्यान देने वाली बात है। इफ मार्क्स इज मोर देन 19, तो आपका जो है ग्रेड ए में आएगा। एलिफ, एलिफ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्क्स मोर देन और इक्वल, मोर देन और इक्वल 90। ओके, तो आप ग्रेड बी में आओगे। एलिफ मार्क्स मोर देन 70, तो आप ग्रेड सी में आओगे। एल्स, एल्स एल्स में कंडीशन देने की नीड ही नहीं है। तो ये देखो, यहाँ मैंने कंडीशन ही नहीं दिया था, इसलिए ये एरर आ रहा था। देखो समझने की बात थी ना। भाई मेरे को ये एरर क्यों आ रहा है? अब जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स दिया, मैंने यहाँ पे 99 दिया, तो आप ग्रेड ए में आ रहे हो, यानी कि आपका मार्क्स 99 से ज्यादा है, इसलिए आप ग्रेड ए में आ रहे हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 7 दे दिया। ओ वेट अ मिनट, मैंने एंटर किया, ठीक। तो आप ग्रेड डी में आ गए, यानी कि आपका जो 10 7 है किसी भी में नहीं आ रहा है, यानी 70 से बहुत कम है, ठीक है। यानी कि ये आपका एल्स वाली कंडीशन में आ गया, आपका ग्रेड डी आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें हम मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं, तो जैसे हम 90 से ज्यादा 90 के इक्वल, या फिर 70 से ज्यादा एल्स कंडीशन, इसमें से एक भी कंडीशन नहीं ट्रू, तो ये हमारा देखो यहाँ पे हमारा एल्स वाला कंडीशन चल गया। मैंने 7 मार्क्स दिया, ठीक है, तो ग्रेड डी में आ गया आपका 7 मार्क्स। ओके, अगर 70 से ज्यादा है तो आप सी में आते, तो ये तो 70 से कम है, यानी कि ये किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा, इसलिए आपका ये ग्रेड डी में आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेस्टेड है। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स, यानी एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स रखना, ये तब यूज होता है जब हमें एक कंडीशन का रिजल्ट दूसरी कंडीशन के लिए जरूरी होता है, यानी कंडीशन डिपेंडेंट हो। लाइक नेस्टेड इफ एल्स का मतलब एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट हो, यूज जब कंडीशन पास करने के बाद ही दूसरी कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट भी इन्वॉल्व होता है इनसाइड अनदर इफ एल्स। इफ जो हमारा इफ एल्स मेन स्टेटमेंट होता है ना, उसके अंदर इफ एल्स एक और स्टेटमेंट होता है, ये हमारा नेस्टेड होता है, ठीक है। दिस इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशन दैट डिपेंड ऑन ईच अदर। ये एक मल्टीपल कंडीशन, जैसे हमारा जो मैंने इफ एलिफ पढ़ा, तो ये भी मल्टीपल कंडीशन को चेक करता था, एंड जो नेस्टेड इफ एल्स है ये भी मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है, लेकिन ये ईच एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सिंटेक्स मैंने लिखा है, देखो, इफ कंडीशन कोड ब्लॉक फॉर कंडीशन 1 बीइंग ट्रू। अगर कंडीशन 1 के लिए ट्रू होगा, तो इफ कंडीशन 2 कोड ब्लॉक फॉर कंडीशन 2 बीइंग ट्रू। इफ के अंदर इफ ये एल्स ये दूसरी कंडीशन बन रही है, ठीक। अगर ये ट्रू होगा तो ये कोड चल जाएगी, एल्स हमारा ये कंडीशन चलेगा। कोड ब्लॉक फॉर कंडीशन 2 बीइंग फॉल्स, एल्स कोड ब्लॉक फॉर कंडीशन बीइंग फॉल्स। यानी कि मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती हूँ, ठीक है। जैसे चल चलो एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, ऐसा आप सिंटैक्स से नहीं, एग्जांपल लेके समझाती हूँ जुपिटर नोटबुक पे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं 4 कर देती हूँ। 4 इफ नेस्टेड, नेस्टेड इफ एल्स। ओके, वेट अ मिनट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिया एज इज इक्वल टू 20। ओके,
अब हैज़ मैंने वोट आईडी भी ले रही हूँ, जैसे हैज़ वोटर सॉरी हैज़ वो अरे यार वोटर आईडी इज इक्वल टू 18 ओके नहीं 20 लिया ठीक है 20 लिया नहीं अगर किसी के पास वोटर आईडी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा ऐसा लेती हूँ ओके। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे रही हूँ इफ एज इज मोर देन और इक्वल 18 ओके। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है इफ अब इसके अंदर भी मैं कंडीशन दे रही हूँ इफ हैज आपकी एज 18 से ज्यादा है लेकिन एक कंडीशन और बनती है ना कि आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए इफ वोटर आईडी ओके मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया क्या हाँ इफ वोटर आईडी ओके। अब मैं यहाँ वेट अ मिनट हाँ ठीक नहीं कुछ मिस्टेक हो रही है इफ वोटर आईडी मैंने दिया ये इफ हैज वोटर यहाँ पे मैंने शायद स्पेस दे दिया हाँ वेट अभी बोलो कि ये स्पेस क्यों नहीं आ रहा है इंडेंटेशन समझ जाना चाहिए अगर स्पेस नहीं आ रहा है तो वो एरर आएगा ये बात आप ध्यान रखना यू प्रिंट कर दो यू नहीं मैं यू कैन वोट यानी कि आप वोट कर सकते हो देखो इसके अंदर कंडीशन बनी ना अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो एक कंडीशन और बन रही है ना कि आपके पास वोटर आईडी भी तो होनी चाहिए ना तो ये कंडीशन के अंदर कंडीशन बन रही है। अब मैं चेक करती हूँ यहाँ पे एल्स अब देखो ये इफ के नीचे आ गया एल्स यानी कि ये इसके लिए कर इसके लिए वर्क कर रहा है ना कि इस इफ के लिए कर रहा है ठीक है। अब ये हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यू कैन नॉट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट यानी कि आप वोट नहीं कर सकते हो ओके। अब ये जो हमारा इफ के अंदर जो मैंने कंडीशन दी अब हम नेक्स्ट देते हैं हमारा फाइनल जो एल्स होता है मैं यहाँ पे बैक स्पेस दे देती हूँ ठीक है यहाँ पे अब हम यहाँ पे देंगे प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट ओके। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ये सेम हो जा रहा है ना यहाँ पे लिख सकते हैं यू नीड एन वोटर आईडी ओके यानी कि आपको वोटर आईडी की नीड है ओके। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आएगा यू कैन वोट मैंने क्या लिया था एज इज इक्वल टू 20 लिया था तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई ना ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हुई। अब उसके पास अगर वोटर आईडी है तो प्रिंट यू कैन वोट वो वोट कर सकता है लाइक अगर जो मैं यहाँ पे 18 लेती हूँ तो देखो आपका यू कैन इट यानी यहाँ पे इक्वल दिया मैं 17 लेती हूँ ठीक यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इट यानी कि ये जो इफ वाली कंडीशन है ये पूरी चली ही नहीं आपका सीधा एल्स वाला कंडीशन चल गया जैसे मैंने एज इज इक्वल टू 20 लिया था एंड हैज वोटर उसके पास वोटर आईडी भी थी तो ट्रू हो गया। एंड फिर मैंने कंडीशन चेक किया अगर जैसे मैंने यहाँ पे जब 20 लिया था ना तो मैं तब का मैं बताती हूँ अब 20 की वैल्यू जो 18 से ज्यादा थी यानी कि आपके पास वोटर आईडी भी है और आपकी जो एज है वो 18 से ज्यादा है तो ये आप वोट कर सकते हो क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू है पाइथन नेस्टेड इफ पे जाएगा पहली कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो नेस्टेड इफ पे जाएगा ठीक है। तो ये आपका जो है ये नेस्टेड इफ होता है इसी को हम यहाँ पे लिख देती हूँ नेस्टेड इफ ये नेस्टेड इफ पे जाएगा देन ये स्टेटमेंट पे हमारा पाइथन जो है वर्क करेगा ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा लास्ट था ओके। अब हमने इफ एल्स इफ एलिफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स देखा अब हम एक शॉर्ट और स्मार्ट टेक्निक्स देखेंगे जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन या टर्नरी ऑपरेटर ओके। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज करके हम इफ एल्स का लॉजिक एक ही लाइन में लिख सकते हैं कोड शॉर्ट और रीडेबल हो जाता है लेकिन सिर्फ तब यूज करो जब कंडीशन सिंपल हो कॉम्प्लेक्स लॉजिक या थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड हो तो उसके लिए हमारा इफ एल्स ही बेस्ट होता है ठीक है। तो चलो इसका जो एग्जांपल है चलो इसको जुपिटर नोटबुक पे रन करके देखते हैं वहां जल्दी इजीली समझ आ जाएगा ओके। हाँ अब जैसे मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ आपका टर्नरी ऑपरेटर ओके ये आपका 5 नंबर है ठीक। तो चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं जैसे मैंने लिया एज इज इक्वल टू 16 ओके मैंने लिया एज इज इक्वल टू 16। अब हम स्टेटस देखेंगे स्टेटस इज इक्वल टू मैंने लिया एडल्ट ओके एडल्ट कब प्रिंट करेगा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 ओके एल्स माइनर आपका माइनर प्रिंट कर देगा ओके माइनर अब मैंने इंटर किया ओके वेट अ मिनट यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया सॉरी इफ मैं इक्वल कर देती हूँ इफ 18 ओके क्या एरर आ रहा है माइनर सॉरी मैंने इसको क्लोज नहीं किया ना हाँ तो ये देखो ये आपका आ गया यानी कि इसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया
प्रिंट स्टेटस। ये देखो स्टेटस क्यों प्रिंट हो गया? सॉरी, अरे यार मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया। यानी कि ये आपका माइनर प्रिंट हो गया। मैंने 16 लिया था ना, तो 16 18 से ज़्यादा तो है नहीं। यानी कि आप एक एडल्ट नहीं हो, यानी कि ये माइनर प्रिंट कर देगा। तो ये था सिंपल है, टर्नरी ऑपरेटर को हम एक लाइन में सिंपल, तो जो आपके कोड थोड़े सिंपल होते हैं, ईज़ी होते हैं, उसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, तो वो हमारा हो जाता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है? तो ये था आज का हमारा, जितने ऑपरेटर थे कंडीशनल स्टेटमेंट के, वो हम समझ लें। अगर आपको कोई डाउट बनता है इससे, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ओके? तो आज के लेक्चर में हमने कंडीशनल ऑपरेटर के जितने टाइप्स थे वो देख लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके इजीली पूछ लेना, ठीक? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आपने समझ आया है। और सब्सक्राइब कर देना फुल पाइथन सीरीज के लिए। एंड मैंने आपको बता ही दिया, अगर कोई डाउट बनता है तो कमेंट करके पूछ लेना बिना किसी हेजिटेशन के, ओके? और आज के लिए इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे स्ट्रिंग एकदम डिटेल्स में। उसमें हम स्लाइसिंग समझेंगे, स्लाइसिंग क्या होता है, और सब कुछ समझेंगे स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है? तो बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप ना करना, आ जाना कल के लेक्चर्स में। आज के लिए टाटा बाय बाय।